दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे समय की है जब गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं से लोगों को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाल रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव में बलि की प्रथा प्रचलित थी। लोग मानते थे कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बकरे और अन्य जानवरों की बलि देना आवश्यक है। गांव में प्रवेश करते ही बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा कि मंदिर के सामने एक बकरा बंधा हुआ है। बकरा डरा हुआ था और उसकी आंखों में डर और असहायता झलक रही थी। गांव के लोग बलि की तैयारी कर रहे थे। बुद्ध के शिष्य, जिसका नाम आर्यन था, आर्यन ने यह दृश्य देखकर बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में भगवान अपने भक्तों से बकरे और अन्य जानवरों की बलि मांगते हैं? क्या भगवान क्रूर हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा तुम्हें सच्चाई का एहसास कराएगी। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका शासक राजा सोमदत्त था। राजा को धर्म और परंपराओं से गहरा लगाव था। हर वर्ष राज्य के मुख्य मंदिर में एक बकरे की बलि दी जाती थी। लोग मानते थे कि ऐसा करने से फसल अच्छी होगी और देवता प्रसन्न होंगे। एक वर्ष बलि का दिन आया। राजा खुद इस अनुष्ठान का नेतृत्व करने के लिए मंदिर पहुंचा। वहां एक बकरा बांधा गया था जिसे बलि के लिए तैयार किया जा रहा था। वह बकरा अपनी बेड़ियों में छटपटा रहा था। उसकी आंखों में भय और असहायता थी। जैसे ही पुरोहित ने बकरे को बलि के लिए तैयार किया, कुछ अजीब हुआ। बकरा अचानक जोर से बोला, हे राजा सोमदत्त, क्या तुम सच में मानते हो कि मेरी हत्या से तुम्हारे देवता प्रसन्न होंगे? क्या तुम जानते हो कि इससे क्या होगा? यह सुनकर राजा और वहाँ मौजूद लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम बोल कैसे सकते हो और ये क्या कह रहे हो? बकरे ने उत्तर दिया, महाराज, मैं पिछले जन्म में एक मनुष्य था। मैंने भी अपनी अज्ञानता में बलि के नाम पर कई जानवरों की हत्या की थी। उसी पाप के कारण मैं इस जन्म में बकरे के रूप में पैदा हुआ हूँ। आज मेरी हत्या करने से तुम भी मेरे जैसे पाप के चक्र में फंस जाओगे। बकरे की बातों ने राजा को गहरे विचार में डाल दिया। उसने पुरोहितों से पूछा, क्या यह सच है? क्या बलि के नाम पर हिंसा करना पाप है? पुरोहित डर गए और बोले, महाराज, ये परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। इसे बदलना उचित नहीं होगा। लेकिन राजा का मन अशांत हो गया। वह सोचने लगा कि क्या वह सही कर रहा है। उसी समय गौतम बुद्ध उस राज्य में पहुँचे। राजा ने बुद्ध को दरबार में बुलाया और उनसे अपनी दुविधा साझा की। उसने कहा, गुरुदेव, क्या बलि के नाम पर जानवरों की हत्या करना धर्म है? क्या यह भगवान की इच्छा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भगवान ने इस संसार के हर प्राणी को जीवन दिया है। क्या तुम मानते हो कि वही भगवान अपने प्राणियों की हत्या से प्रसन्न होंगे? राजा ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, ये परंपरा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लोग इसे बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे। बुद्ध ने तब राजा और प्रजा को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शेर राजा रहता था। वह दयालु और न्यायप्रिय था। एक दिन जंगल के जानवरों ने शेर से शिकायत की, मनुष्य हमें मारते हैं और अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमारी बलि देते हैं। क्या ये न्याय है? शेर ने कहा, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। शेर ने एक योजना बनाई। उसने जानवरों को एकत्र किया और मनुष्यों के गांव में जाकर कहा, तुम्हारे देवता को प्रसन्न करने के लिए मेरी बलि लो, लेकिन उसके बाद तुम किसी अन्य जानवर को नहीं मारोगे। मनुष्यों ने यह सुनकर कहा, हम तुम्हें मारने से डरते हैं, तुम जंगल के राजा हो। शेर ने उत्तर दिया,
यदि तुम जानते हो कि मैं निर्दोष हूँ तो अन्य जानवरों की हत्या करना भी उतना ही गलत है। भगवान किसी की हत्या से प्रसन्न नहीं होते। गौतम बुद्ध की ये कहानी सुनने के बाद राजा सोमदत्त ने घोषणा की, हमारे राज्य में अब किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाएंगे। गांव के लोग भी ये समझ गए कि भगवान प्रेम, दया और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं, ना कि हत्या और हिंसा से। गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा उपहार जीवन ही है। जो भगवान जीवन देते हैं वे उसे छीनने की मांग कभी नहीं करते। सच्चा धर्म करुणा, दया और अहिंसा में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परंपराओं को आंख बंद करके नहीं अपनाना चाहिए। सच्चा धर्म वही है जो हमें प्रेम, दया और सत्य का मार्ग दिखाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और नए कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।